नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं एलिजा बायोटेक्नोलॉजी 6 सेमेस्टर के अंदर यूनिट 4 चल रही है हमारी। और हमारा टॉपिक है इम्यूनोब्लोटिंग टेक्निक के बाद हमारा टॉपिक है एलिजा। तो एलिजा का फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो ये क्या होती है? चलिए आइए देखते हैं। तो सिंपल सी बात करें कि एलिजा क्या है। एलिजा इज़ ए लेबोरेटरी टेक्निक है जो कि डिटेक्ट करती है आपकी प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी और एंटीजन। मींस किसी भी सैंपल्स में एंटीबॉडी प्रेजेंट है या किसी भी सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट है, इसको डिटेक्ट करने के लिए, या कोई भी एंटीजन का मतलब कोई भी प्रोटीन है उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारी इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। इसका नाम है एलिजा, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। एलिजा यहाँ पर बहुत सारे सैंपल्स को डिटेक्ट करती है, जैसे डिटेक्ट एंड क्वांटिफाई करती है, जैसे कि प्रोटीन, एंटीबॉडी, हार्मोन्स एंड एंटीजन, इन सब को डिटेक्ट करती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज़ यूज टू क्लिनिकल डायग्नोस्टिक, मतलब डिटेक्ट करने के लिए, पता करने के लिए, एंड फूड इंडस्ट्री में यूज़ होती है। अब डिटेक्शन किसका करती है? जैसे एग्जांपल्स के तौर में प्रेगनेंसी हार्मोन, है ना। तो प्रेजेंस ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन जैसे कि एससीजी, है ना, ये आपका एससीजी, है ना। तो एससीजी हार्मोन को डिटेक्ट करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, मतलब ये प्रेगनेंसी टेस्ट के रूप में भी यूज़ होता है, ठीक है। दूसरा, इसको हम ईआर रूप में भी बोलते हैं, मतलब इसको एंजाइम इम्यूनो ऐसे भी बोलते हैं, ठीक। इसको एंजाइम इम्यूनो ऐसे भी बोलते हैं। ये जो रहता है वो एचआईवी का कन्फर्मेटरी टेस्ट रहता है, ठीक। तो इसका ये इंट्रोडक्शन हो गया। तो एंजाइम इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे आपका क्या हो गया? एलिजा। ये आपकी लेबोरेटरी टेक्निक है जो कि प्रोटीन, मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी को डिटेक्ट करती है ना, उसको क्वांटिफाई करती है, ठीक। और ये आपके प्रेगनेंसी टेस्ट और आपके एचआईवी टेस्ट के लिए यूज़ होती है, टेस्ट में यूज़ होती है। और इसको हम या भी एंजाइम इम्यूनो ऐसे भी बोलते हैं। अब चलिए इसके टाइप पे आ जाते हैं। तो टाइप इसके मेनली 3 टाइप होते हैं, लेकिन ये जो बेस्ड होता है वो एंटीजन और एंटीबॉडी की बाइंडिंग पे बेस्ड होते हैं। मतलब ये जो टाइप क्लासिफिकेशन हमने की है वो बाइंडिंग ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी के बेसिस पे की है। तो पहला हमारा जो रहता है वो इनडायरेक्ट एलिजा रहता है। अब ये इनडायरेक्ट एलिजा में होता क्या है, आपका एंटीजन कोटेड करते हैं माइक्रोटाइटर प्लेट। मतलब इस प्रकार की एक माइक्रोटाइटर प्लेट रहेगी जिसमें सबसे पहले हम एंटीजन को कोट कर देते हैं, मतलब एंटीजन को वाइंड पहले से करा के रखते हैं, फिर उस पर एंटीबॉडी डालते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का हो गया इनडायरेक्ट एलिजा। दूसरा आपका क्या है? सैंडविच एलिजा। सैंडविच एलिजा में क्या होता है, हम एंटीबॉडी को कोट करते हैं, उसमें हम एंटीजन को कोट कर रहे थे, यहाँ पर एंटीबॉडी को कोट कर रहे हैं। माइक्रोटाइटर बेल, मतलब ये जो प्लेट है इसको हम माइक्रोटाइटर प्लेट भी बोलते हैं और उसकी दीवार को हम माइक्रोटाइटर बेल बोलते हैं, ठीक है, ओके। तीसरा हमारा क्या है? कॉम्पिटिटिव एलिजा। कॉम्पिटिटिव एलिजा में आपके दोनों प्रकार के एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों डिटेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, माइक्रोटाइटर वॉल विच इज़ एंटीजन कोटेड। सबसे पहले एंटीजन कोट करते हैं, फिर इसमें हम एंटीजन एंटीबॉडी का मिक्सचर डालते हैं, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी का मिक्सचर ऐड करते हैं, ठीक। देन अब इसके बारे में, ये तीनों के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा देखा, अब इसको डीपली हम समझते हैं। तो सबसे पहले अपना आता है इनडायरेक्ट एलिजा। इनडायरेक्ट एलिजा की बात होती है तो हमने, जैसे कि हमने देखा, सबसे पहले कोट करते हैं एंटीजन को। ये हमारी माइक्रोटाइटर प्लेट है, इस प्लेट के अंदर हमने एंटीजन को कोट कर दिया, मतलब सबसे पहले हमने एंटीजन ऐड कर दिया। तो जैसे ही एंटीजन ऐड हुआ यहाँ पर इस वॉल पर चिपक गए। देन इसकी सेकेंड स्टेप क्या होती है, वॉश करने की। जैसे ही हमने वॉश किया तो जो चिपके नहीं थे, मतलब जो अटैच नहीं हुए थे एंटीजन, वो धुल गए, मतलब वो वॉश आउट हो गए। देन थर्ड स्टेप में क्या होता है, आपकी थर्ड स्टेप में आपका प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड करते हैं। प्राइमरी एंटीबॉडी जैसे ही ऐड करते हैं तो यहाँ पर जो आपके एंटीजन है, एंटीजन से बाइंडिंग हो जाती है। तो जैसे ही एंटीजन से बाइंडिंग हो जाती है, कुछ एंटीबॉडी यहाँ पर फ्री रहती हैं, मतलब वो बाइंड नहीं कर पाती हैं। तो उसके लिए फोर्थ स्टेप क्या हो जाती है, वॉश की जाती है। मतलब हर स्टेप की वॉशिंग करना ज़रूरी होता है। मीन्स एंटीजन ऐड किए तो वॉश कर लिया, फिर आपका प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड की, फिर वॉश कर दिया, तो एंटीबॉडी जो बाइंड नहीं हुई थी वो वॉश आउट हो गई। देन
इसके बाद फिफ्थ स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, एंटीजन मतलब यहाँ पर प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड कराने के लिए सेकेंडरी एंटीबॉडी का यूज़ कर रहे हैं। अब सेकेंडरी एंटीबॉडी इसमें बाइंड कराएंगे प्राइमरी एंटीबॉडी से। तो यहाँ पर लेकिन क्या होता है, सेकेंडरी एंटीबॉडी के पर एंजाइम जुड़ा रहता है, मतलब सेकेंडरी एंटीबॉडी एंजाइम कंटेनिंग होती हैं, मतलब एंटीबॉडी के ऊपर एंजाइम जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार की एंटीबॉडी का हम यूज़ करते हैं जो कि प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड होती हैं। तो इस प्रकार के प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीबॉडी और एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर हम वॉश करते हैं तो जो अनवांटेड सेकेंडरी है एंटीबॉडी वो हट जाती हैं। फिर देन हम एंजाइम जब हमारे पास है सेकेंडरी एंटीबॉडी के पास, तो हम सबस्ट्रेट ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम जानते हैं कि एंजाइम की सबस्ट्रेट से रिएक्शन होती है और प्राइमरी एंटीबॉडी की सेकेंडरी एंटीबॉडी से होती है और एंटीजन की एंटीबॉडी से होती है। बस 3 स्टेप्स आप ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एंटीजन की रिएक्शन एंटीबॉडी से, फिर प्राइमरी एंटीबॉडी की रिएक्शन सेकेंडरी एंटीबॉडी से, फिर एंजाइम की रिएक्शन सबस्ट्रेट से। बस यही 3 रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हमने सबस्ट्रेट ऐड कर दिया। अब सबस्ट्रेट जैसे ही ऐड हुआ तो एंजाइम सबस्ट्रेट की रिएक्शन होगी। तो एंजाइम सबस्ट्रेट की रिएक्शन होगी तो कोई आपको कलर प्रोड्यूस होगा। तो कलर प्रोड्यूस होगा, उस कलर की इंटेंसिटी को हम मेज़र कर लेंगे। ठीक है, तो इस कलर की इंटेंसिटी हमने मेज़र कर ली। अब देन क्या होता है, इसको हम थ्योरेटिकल पॉइंट में लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने बोला कि इनडायरेक्ट एलिजा डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी। देखो क्या हुआ, हमने यहाँ पर एंटीजन कोड किए थे और यहाँ पर फिर सैंपल के रूप में हमने क्या डाला, आपके सैंपल के रूप में हमने एंटीजन डाला। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी एंटीजन कोड कर दिया था हमने, है ना, एंटीजन को पहले ही चिपका दिया। अब जो हमारे सैंपल में एंटीबॉडी, मान लीजिए आपके ब्लड में किसी प्रकार की एंटीबॉडी बनी है, तो वो एंटीबॉडी किस प्रकार की बनी है उसको डिटेक्ट करने के लिए हमने तरह तरह के एंटीजन का यूज़ करते हैं। तो तरह तरह के एंटीजन का यूज़ करते हैं। मान लीजिए कोरोना के खिलाफ बनी है तो कोरोना का एंटीजन ले लिया, किसी और बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ बनी है तो उसको भी ले लिया। तो अलग अलग माइक्रो टाइटर प्लेट का यूज़ करते हैं, अलग अलग एंटीजन लेते हैं, तो उन सब में हम सैंपल डाल के इस प्रकार का रिजल्ट देखते हैं। तो अगर जिसमें भी एंटीजन के साथ एंटीबॉडी अटैच हो जाती है तो हम समझ जाते हैं उसी प्रकार का बैक्टीरिया की वजह से हमारी ब्लड में या हमारी बॉडी में उस प्रकार की एंटीबॉडी बनी हुई है। तो उस एंटीबॉडी को हम डिटेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एंटीबॉडी का डिटेक्ट कर रहे हैं प्रेजेंस। ठीक है, दूसरी पॉइंट क्या है, यहाँ पर हम एंटीजन को बेल से अटैच कर देते हैं। देन क्या करते हैं, सैंपल कंटेनिंग एंटीबॉडी, है ना, जो सैंपल एंटीबॉडी कंटेनिंग है उसको एंटीजन कोट, मतलब उसमें बाइंडिंग होती है एंटीजन से, हम इसको डाल देते हैं। तो ठीक है, अब प्राइमरी एंटीबॉडी हमने तो डाल दी है, ठीक है, सैंपल के अंदर है। अब उसको वॉश कर दिया, जो अनवांटेड है वो रिमूव हो गई। देन क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। अब उसको डिटेक्ट हम करते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी से। ठीक है, इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को हम सेकेंडरी एंटीबॉडी से डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, जो कॉन्जुगेटेड विद एंजाइम, मतलब जो एंजाइम को रखे हुए रहता है, मतलब सेकेंडरी एंटीबॉडी प्लस एंजाइम रहता है। ठीक है, वो बाइंड करता है प्राइमरी एंटीबॉडी से। अब एंटीबॉडी से बाइंड हो गया तो फ्री सेकेंडरी एंटीबॉडी को वॉश कर देते हैं। देन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट का यूज़ करते हैं जिससे एंजाइम से रिएक्शन होती है और कलर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो कलर प्रोड्यूस होगा, अब कलर की इंटेंसिटी को, कलर को हम ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, मतलब मेज़र कर लेते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री भी इसमें यूज़ होती है। तो इस प्रकार से हमने क्या देख लिया, इनडायरेक्ट एलिजा देखा जिसके अंदर एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया जा रहा है। अब सेकेंड हमारा है सैंडविच एलिजा। तो सैंडविच एलिजा के अंदर क्या हो रहा है, ये एंटीजन डिटेक्ट करता है। ये एंटीजन डिटेक्ट करता है, मतलब अपनी बॉडी में कौन से एंटीजन आ गए हैं, या फिर हम देख सकते हैं कि कोरोना का जैसे सैंपल हमने लिया है, तो सैंपल के अंदर कोरोना है। मान लीजिए हमने 4 कोरोना के पेशेंट लिए, उन चारों कोरोना के पेशेंट्स का हमने सैंपल ले लिया तो हम उस सैंपल्स में से ये डिटेक्ट करेंगे कि कोरोना पॉजिटिव कौन सा है। तो कोरोना के लिए उसमें कोरोना वायरस पाया जाना चाहिए उस सैंपल में। तो वायरस के अंदर क्या रहता है, हम जानते हैं कि वायरस
के ऊपर जो लगे हुए प्रोटीन है उसी को एंटीजन बोलते हैं। तो उस एंटीजन को हम पता कर लेंगे तो हम वायरस पता कर लेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही हम क्या करेंगे, इसमें हम सैंडविच एलिजा में एंटीबॉडी कोट कर देंगे। एंटीबॉडी को कोटिंग कर दिया, है ना, माइक्रो टाइटर प्लेट, इसको बोलते हैं माइक्रो टाइटर प्लेट, है ना। उसमें हमने एंटीबॉडी कोट कर दिया, फिर वॉश कर दिए तो अनवांटेड एंटीबॉडी हट गई। फिर देन ब्लॉकिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। अब ब्लॉकिंग एजेंट का क्यों यूज़ करते हैं, ताकि ये जो खाली जगह है वो भर सके। खाली जगह फिल हो गई, मतलब अब एंटीबॉडी के अलावा और कोई चीज़ इससे माइक्रो टाइटर प्लेट से ऐड नहीं होगी, बाइंड नहीं होगी। अब क्या होगा, इसका ब्लॉकिंग एजेंट के रूप में हमने BSA या ड्राई मिल्क या मिल्क केसिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। देन अब क्या होगा, इसको बास कर दिया तो जो मिल्क केसिन है, ब्लॉकिंग एजेंट है, वो हट जाएगा, मतलब जो अनवांटेड है, जो चिपका नहीं है, अटैच नहीं हुआ है, वो हट जाएगा। देन हम क्या करेंगे, उसमें अगला है हम सैंपल ऐड कर देंगे। अब सैंपल के अंदर क्या है, एंटीजन। उस एंटीजन को ऐड कर दिया, एंटीजन ऐड किया तो कुछ एंटीजन आपके दिख रहा है वो एंटीबॉडी से बाइंड हो गए हैं और कुछ जो है वो फ्री फॉर्म में हैं। तो होता क्या है, अब फ्री को हटाने के लिए हमने फिर से वॉशिंग कर देंगे, तो जो अनवांटेड अनअटैच एंटीजन है वो हट जाएंगे। अब देन इसके बाद हम क्या करेंगे, अगली स्टेप्स में हम सेकेंडरी एंटीबॉडी का यूज़ करेंगे। सेकेंडरी एंटीबॉडी उस एंटीजन से बाइंड होती है। देखिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी एंटीजन से ही बाइंड हो रही है, ना कि प्राइमरी एंटीबॉडी से। तो सेकेंडरी एंटीबॉडी जो कि एंजाइम रखे हुए रहती है, इस प्रकार से एंजाइम है इसके पास, आप देख सकते हैं, है ना। तो इसके पास आपका ये एंजाइम है, ठीक है, ये आपका एंजाइम है। तो इस एंजाइम जो हमारी सेकेंडरी एंटीबॉडी वो अटैच हो जाएगी, है ना। तो ये अटैच हुई तो यहाँ पर देन हम सबस्ट्रेट ऐड कर देंगे। देन सबस्ट्रेट जैसे ही ऐड करेंगे आफ्टर वॉशिंग, मतलब वॉश करने के बाद सबस्ट्रेट ऐड करेंगे तो सबस्ट्रेट ऐड होगी तो एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन होगी। एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन कलर प्रोड्यूस होगा जिसको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से डिटेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपकी जो सैंडविच एलिजा कंप्लीट होता है। तो इसको भी थ्योरेटिकल पॉइंट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एंटीबॉडी का कोड किया, देन इसको ब्लॉकिंग एजेंट यूज़ किया, देन प्राइमरी एंटीबॉडी यूज़ की, एंटीजन सैंपल के रूप में एंटीजन लिया, सैंपल अटैच हुआ तो फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज़ की, फिर वो सैंपल के जो एंटीजन है उसके अटैच होता है, फिर एंजाइम से रिएक्शन करने के लिए सबस्ट्रेट ऐड करते हैं। सबस्ट्रेट हमारी एक रिएक्शन देता है। तो देखिए सबस्ट्रेट क्यों ऐड किया, देखो हम कोई भी चीज़ को देख सकते हैं, उसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। कोई भी हम अपीयरेंस, कोई भी सिग्नल हमको मिले, चाहे वो हीट के रूप में मिले, चाहे टेम्परेचर के रूप में मिले, चाहे वो आपके लाइट के रूप में मिले, कोई चाहे कलर के रूप में मिले, है ना। तो किसी भी प्रकार का इंडिकेशन मिलना चाहिए, तभी तो हम पता लगेगा कि इस प्रकार की रिएक्शन हुई है, मतलब इस प्रकार का जो केमिकल होगा जिससे इस प्रकार की रिएक्शन दी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार की रिएक्शन करते हैं ताकि कोई कलर प्रोड्यूस हो, कोई भी सिग्नल प्रोड्यूस हो। इसलिए हमने एंजाइम लिया, एंजाइम से सबस्ट्रेट की रिएक्शन कराई और सबस्ट्रेट ने कोई भी कलर दिया प्रोडक्ट के रूप में। उस कलर को हमने स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक से डिटेक्ट कर लिया। तो जितना कलर होगा उतना ही हम समझ जाएंगे कि हाँ रिएक्शन भी हुई है, उस प्रकार का एंटीजन भी है, उस प्रकार की एंटीबॉडी भी अटैच है ना। तो हम समझ जाएंगे कि कोरोना कौन से पेशेंट के अंदर कोरोना वायरस है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, कुछ हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं एंजाइम्स के और सबस्ट्रेट के और इसमें होने वाले कलर चेंज के। तो यहाँ पर क्या होता है, हॉर्स रेडिस पेरोक्साइड हम जैसे ही लेते हैं और ऑर्थोफिनाइलिन डायमीन का यूज़ करते हैं तो आपका अंबर कलर देता है। दूसरा, हॉर्स रेडिस पेरोक्साइड के साथ टेट्रामिथाइल बेंजीडीन लेते हैं तो ब्लू कलर देता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है अपना कि एल्कलाइन फास्फेट के साथ हमने पैरा नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट डाई सोडियम साल्ट लेते हैं तो येलो कलर देता है। तो इस प्रकार का ये रिएक्शन आपको समझनी चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, कॉम्पिटिटिव एलिजा। अब कॉम्पिटिटिव एलिजा हमारा लास्ट है जो कि डिटेक्ट करता है एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों को। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने एंटीजन डिटेक्ट करना है। यदि हमको एंटीजन डिटेक्ट करना है तो यहाँ पर एंटीबॉडी को कोड करना पड़ेगा, ठीक है। सैंडविच में ऐसे किया था। देन अब क्या होगा, जैसे हमने क्या किया अब इसमें तो देखो
तीनों जो मेथड है बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा इसकी बाइंडिंग की चेंजेस है, बाइंडिंग चेंज है कि कब कौन बाइंड हो रहा है, कब कौन को कोट किया जा रहा है, बस इतना सा। तो यहाँ पर एंटीजन को डिटेक्ट करना है तो एंटीबॉडी वो कोट कर दिया, फिर जो अनअटैच को हमने रिमूव कर दिया वॉशिंग के थ्रू, फिर हमने ब्लॉकिंग एजेंट यूज कर लिया, फिर हमने वॉश कर दिया, फिर सैंपल ऐड किया। अब सैंपल किस प्रकार से बनाते हैं उसको देखिए। सबसे पहले हमने एंटीजन निकाला, एंटीजन प्योर एंटीजन है और ये एंटीजन विथ एंजाइम है, मतलब यहाँ पर सेकेंडरी एंटीबॉडी का यूज ना करते हुए हम क्या यूज कर रहे हैं, सिर्फ एंटीजन का यूज़ कर रहे हैं। एंटीजन के साथ आपका एंजाइम लगा हुआ है तो इसका मिक्सचर बनाया। अब इस मिक्सचर में दोनों प्रकार के एंटीजन है, एक तो फ्री एंटीजन और एक एंजाइम वाला एंटीजन। ओके, इसको हमने यहाँ पर पुट किया। जैसे ही पुट करते हैं तो यहाँ पर एक आपकी इस प्रकार की रिएक्शन होगी, प्राइमरी एंटीबॉडी प्लस एंटीजन की रिएक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं कि एंजाइम वाले एंटीजन जुड़े हुए हैं और एंजाइम वाले एंटीजन जुड़े हुए हैं और जो फ्री एंटीजन है वो कम जुड़े हुए हैं। तो इससे क्या होता है, जो एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड मोर और एंटीजन बाइंड लेस अमाउंट, है ना। जो फ्री एंटीजन है वो कम अमाउंट में बाइंड हुए हैं। तो अब होगा क्या, देन इसमें इस एंजाइम से रिएक्ट करने के लिए सबस्ट्रेट ऐड कर देंगे। एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन से कलर प्रोड्यूस होगा, उसकी इंटेंसिटी को हम मेज़र कर लेंगे। इंटेंसिटी मेज़र कर लेंगे तो इंटेंसिटी मोर कलर प्रोड्यूस, मतलब मोर कलर प्रोड्यूस है वो क्या इंडिकेट करेगी, मोर आपका एंटीजन, ये एंजाइम वाला एंटीजन बाइंडिंग, है ना। किसकी बाइंडिंग, जब ज़्यादा कलर प्रोड्यूस होगा तो इसका मतलब है कि ज़्यादा एंजाइम वाला एंटीजन अटैच हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसकी इंटेंसिटी मेज़र कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्पिटिटिव एलिजा हो गया। तो इस प्रकार से हमने कॉम्पिटिटिव एलिजा कंप्लीट कर लिया। तो ये तीनों एलिजा में सिंपल सा अंतर क्या है, बस यहाँ पर हमने इनडायरेक्ट एलिजा में आपका क्या हुआ, एंटीजन लिया है, सॉरी, है ना, और आपके सैंडविच एलिजा में एंटीबॉडी लिया है और आपके कॉम्पिटिटिव में भी एंटीबॉडी लिया है। तो इस प्रकार से हमने एलिजा कंप्लीट किया है। आई होप हमारा एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।